सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भिन्न की तुल्य भिन्न है वो किस ढंग से निकाला जाता है। अक्सर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्नलिखित भिन्न की 4 तुल्य भिन्न निकालिए, 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस ढंग से प्रश्नों का जवाब है वो किस ढंग से आपको देना होता है। बहुत ही सरल तरीका है। देखिए, मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए, 3/4, 2/7 और 5/9। इनकी हम तुल्य भिन्न निकालेंगे और इस वीडियो के द्वारा आपको अच्छे ढंग से तुल्य भिन्न निकालना समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार का कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है 3/4, ठीक है। इसकी आपको निकालना है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि आपको वैसी की वैसी भिन्न और बनाना, ठीक है। तो देखो, 3/4 है, इसकी आपको तुल्य भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले ये भिन्न ले लो, 3/4, ओके। अब इसके अंदर आपको देखना है कि अंश और हर 3 और 4 है, इनका सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना। जैसे अंश का गुणा 2 से किया और हर से भी गुणा किया 2 से, राइट। ये काम आपको प्रत्येक बार करते जाना है। यानी इसी भिन्न का आपको 2/2 से गुणा करना है, फिर 3/3 से करना है, 4/4 से करना है, 5/5 से करना है। यानी जितनी भिन्न चाहिए उतनी कंटिन्यू संख्या से गुणा करते जाइए, आपके लिए तुल्य भिन्न निकल के आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3/4 था मेरे पास, इसका मैं पहली तुल्य भिन्न निकाल रहा हूँ। तो मैंने गुणा किया 2/2 से। अब आपको पता है कि भिन्न का गुणा भिन्न से कैसे करते हैं कि अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 4 का गुणा करो 2 से, यानी हर का गुणा हर से। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 8, ओके। यानी मेरे पास पहली तुल्य भिन्न निकल के आ गई इसकी 6/8। ऐसे ऐसे आपको जितनी चाहिए उतनी निकालना है। अब जैसे 3/4 था, इसकी और एक तुल्य भिन्न निकालना है। चलिए ले लो 3/4। अब आपको दूसरी तुल्य भिन्न निकालना है, 3/3 से गुणा करो, 3/3 से। ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि हमेशा ये सेम होना चाहिए। 3 लिया है तो नीचे भी 3 लेना है, या ऊपर 2 लिया है तो नीचे भी 2 लेना है, नहीं तो आपके भिन्न है तुल्य भिन्न है वो गलत निकलेगी। आपको तुल्य भिन्न निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो देखो, 3 का गुणा 3 से किया, कितने आ गए, 9। 4 का गुणा 3 से किया, कितने आ गए, 12। यानी दूसरी तुल्य भिन्न निकल के आ गई 9/12, ओके। चलिए एक और निकाल लेते हैं। 3/4 है और इसकी आपको एक और तुल्य भिन्न निकालना है, वही 4/4 से गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 4 से किया, कितने आ गए, 12। 4 का गुणा 4 से किया, कितने आ गए, 16, ओके। ऐसे अब जितने चाहिए उतनी आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 आपको निकाल के बताइए। तो चलिए नेक्स्ट बी क्वेश्चंस करते हैं, जिसके अंदर दे रखा है 2/7। इसकी भी तुल्य भिन्न निकाल के आपको बताता हूँ, जिससे बिल्कुल आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि किस ढंग से तुल्य भिन्न निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/7 ये हमारे सामने नई भिन्न है और इसकी आपको निकालना है तुल्य भिन्न। तो 2/7 ये ले लिया और इसमें भी वही, सबसे पहले 2/2 से गुणा करो, 2/2 से, ठीक है। वैसे आप किसी भी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करके निकाल सकते हैं, परंतु मैं छोटी छोटी संख्या का ही गुणा कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ जाए, आप इजीली एग्जाम के अंदर अटेंड कर सके। अब देखो, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4। 7 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 14, राइट। यानी 2 का गुणा 2 से किया और 7 का गुणा 2 से किया, तो 4/14। नेक्स्ट निकालते हैं और आपको वापस लेना वही 2/7, जिसका आपको पूछा है वो लेते रहना है। अब गुणा कर दो 3/3 से, ठीक है। 2 का गुणा 3 से किया, कितने हो गए, 6। 7 का टेबल 3 बार बोलो, 7 का टेबल 3 बार, कितने आ जाएंगे, 7 या 21। 2 तुल्य भिन्न निकल गई। नेक्स्ट एक और निकाल देते हैं, 2/7, इसकी तुल्य भिन्न निकालते हैं आपके। अब चलो मैं, देखिए, जैसे 2/2 3/3 से किया, अब मैं 10/10 से करके बताता हूँ। तो आपको रटना नहीं है कि वही 4/4 2/3 से ही कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप सेम संख्या लेके कोई भी तुल्य भिन्न है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, 10/10 ले लिया मैंने, तो 2 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 20, और 7 का गुणा 10 से करूँगा तो क्या आएगा, 70। तो ये भी क्या है, तुल्य भिन्न। आप 100/100 भी रख सकते हैं, 200/200 भी रख सकते हैं, 1000/1000 भी रख सकते हैं, यानी जो आपकी मर्जी आए
उतना रख सकते हैं और तुल्य भिन्न निकालने का तरीका ये है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और साथ ही एक आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आपको करके बताना है। देखते हैं इसका आंसर है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन लिखता है। 5/9 है, ठीक है। अब 5/9 की एक तुल्य भिन्न आपको निकाल के बताना है, और सबसे पहले कौन निकालता है देखते हैं, और अपना नाम और अपनी कक्षा जरूर लिखना है ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन सबसे पहले इसका आंसर है वो लिखता है। थैंक यू।